आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन ए एलिवेटर. Elevator goes up with uniform velocity v and block does not slide, on which the work done by the force of friction on the block in time t will be 0 mgvt cos square theta, mgvt sin square theta and mgvt sin 2 theta. तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इस क्वेश्चन में एक एलिवेटर है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें मान लीजिए ये एक यहाँ पर बनाते हैं, ये एलिवेटर है और इस एलिवेटर में एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है और ये एलिवेटर अब इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर झुका हुआ है. यहाँ मान लीजिए कोई एक ब्लॉक रखा है और उस ब्लॉक को का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, और इसका जो mg का कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स हो जाएगा जो कि ब्लॉक हमारे वेज पर लगाएगा. तो यहाँ से हम बात देखें तो mg ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये mg cos थीटा आएगा और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा. तो अब चूंकि ये सरकने ना सरकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स जिम्मेदार होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा mg sin थीटा के इक्वल होगा. अच्छा, अब ये वेलोसिटी v से जा रहा है. अब देखिए वेलोसिटी v से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. उसने बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो मान लीजिए ये वेज यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, ये वेज यहाँ पहुँच जाता है, थोड़ी देर बाद ये वेज यहाँ पहुँच जाता है. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो डिस्टेंस करेगा v इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, चूँकि देखिए अब हमको यहाँ से यहाँ पर ले जाना है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. a की वैल्यू 0 की वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो अब इसको ले जाने में हमको क्या फोर्स लगाना होगा? चूँकि क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना वर्क डन कर रहा है इस वेज को ऊपर ले जाने में. तो देखो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें ये पार्ट, तो ये पार्ट हमारा थीटा है, ये पार्ट हमारा 90 डिग्री है और ये पूरा 180 डिग्री होता है लीनियर एंगल. तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो भागों में तोड़ दें अगर हम इसको. ये वाला जो इसको ऊपर ले जाएगा इसको हमारे ब्लॉक को, तो ये हो जाएगा F cos 90 माइनस थीटा. ये हमको फोर्स मिलेगा F cos 90 माइनस थीटा, जो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा. तो वर्क डन जो होता है वो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है? v इंटू टी. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया v इंटू टी. फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है F cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि यही फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा. F cos 90 माइनस थीटा मतलब ले तो एलिवेटर ही जा रहा है, बट जो हम फ्रिक्शन की बात करें कि फ्रिक्शन की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा और कितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ से जो ये है हमारा फोर्स, वो फोर्स की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं फ्रिक्शन फोर्स. तो क्या जाएगा? VT mg साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा. देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ क्या लिखते हैं? VT mg साइन, अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो जो वर्क डन आएगा हमारा VT m साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यही हमारा आंसर है. आंसर नंबर 3 mgvt साइन